हाँ तो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 4.1 टॉपिक है सारणिक। तो पिछले वीडियो में हमने सारणिक के गुणधर्म अर्थात सारणिक के प्रगुण पढ़ाए थे। इसका देखें क्वेश्चन नंबर पहले का ए। पहले के ए पार्ट में कह रहा है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है, LHS दिया है लेफ्ट हैंड साइड 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बराबर लाना है हमें 0। तो सारणिक के प्रगुण में हमने पढ़ा था, यदि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ में सारणिक की किसी अन्य पंक्ति या अन्य स्तंभ को जोड़ अथवा घटा दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें क्या करेंगे, आप लोगों ने देखा होगा ओमेगा आता था आपका सम्मिश्र संख्या में। उसमें आपके एक फॉर्मूला होता था ओमेगा क्यूब बराबर 1 और दूसरा होता था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0। अगर हम C1 में, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, C1 में C2 और C3 के संगत अवयवों को जोड़ दिया जाए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे, C1 इम्प्लाइज C1 प्लस C2 प्लस का C3 जोड़ लगाते हैं तो ये प्राप्त होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा बराबर, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0। तो 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य होता है तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और ये हो गया बेटा RHS। इसी क्रम में आपका देखेंगे दूसरा सवाल बी पार्ट में लिखा है LHS दिया है। इसमें कह रहा है मान ज्ञात करना, LHS नहीं, मान निकालना है। मान निकालना है तो दिया गया है 1 ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा की पावर 8। फिर अगली रो में दिया गया है ओमेगा की पावर 6 ओमेगा क्यूब और ओमेगा की पावर 7 ओमेगा की पावर 8 ओमेगा की पावर 7 और 1। हमको मालूम है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसका प्रसार करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए इनकी घातों को पहले कम करते हैं। तो क्या लिख देंगे, 1 अपनी जगह लिखा है, ओमेगा की पावर 6 को लिख देंगे ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, ओमेगा की पावर 8 को लिख देंगे ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ओमेगा की पावर 6 को ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, ओमेगा की पावर 7 को ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 8 को ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 7 को ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा और 1 बराबर, जहाँ जहाँ पर ओमेगा क्यूब है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हो गया 1 पहले ही से है, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू 1 होगी इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 और यहाँ पर हो गया ओमेगा, यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और 1। अब
इसके बाद हमको करना है प्रसार। तो प्रसार करने के लिए या तो सीधे अभी प्रसार करते हैं क्योंकि सिद्ध करना नहीं है, मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। तो लिख देंगे R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। अब प्रसार करना हमने बताया था। सबसे पहले 3/3 क्रम का है तो R1 में जो अवयव होंगे वो होंगे प्लस माइनस प्लस। तो पहला अवयव होगा प्लस, तो प्लस का एक वाली पंक्ति करेंगे बंद, एक वाला स्तंभ करेंगे बंद। तो अंदर बचेगा आपका 1 ओमेगा ओमेगा 1, 1 ओमेगा ओमेगा 1। फिर आएगा नंबर 1 का, फिर ये होगा माइनस का, तो माइनस का 1। इस एक वाली पंक्ति बंद, एक वाला स्तंभ बंद, बचेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। इसके बाद आएगा ओमेगा स्क्वायर, ये होगा प्लस का। ओमेगा स्क्वायर वाली पंक्ति बंद, ओमेगा स्क्वायर वाला कॉलम बंद। तो हो जाएगा कितना, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बराबर। अब एक तो रहा बाहर, इसका गुणा माइनस इसका गुणा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1। इसी प्रकार इसमें 1 का गुणा 1 में 1 माइनस इसका गुणा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब प्लस का ओमेगा स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो गया ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर। अब हम 1 का गुणा अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1 माइनस ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 प्लस अंदर गुणा करेंगे ओमेगा स्क्वायर का, तो ओमेगा स्क्वायर का गुणा ओमेगा में होगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की पावर 4 बराबर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो गई 0। 0 को गुणा 1 में होगा 0, तो माइनस जो हो गया 0 प्लस ओमेगा क्यूब, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस ओमेगा की पावर 4, इसको लिख देंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, इक्वल हो गया 1 और 1 हो गए 2 माइनस का ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 1 इंटू ओमेगा ओमेगा। अब इन दोनों पदों में एक माइनस कॉमन कर लेंगे, का हो जाएगा 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस का 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा माइनस का 1, इक्वल हो जाएगा 2 माइनस का माइनस 1 बराबर 2 धन का 1 बराबर हो गया 3। और बेटा यही मान हो गया इसका, जो मान पूछा था प्रश्न का कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो ये इसका मान हो गया। अगला सवाल नंबर देखें, दूसरे का ए। प्रश्न में दिया गया निम्नलिखित सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है, सारणिक में दिया है 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008। इस प्रश्न में देखेंगे आप एक एक के अंतर से पद बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे हम, C2 में से C1 को घटा देंगे और C3 में से C2 को हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, C2 implies C2 माइनस C1 एंड C3 implies
C3 माइनस का C2 बराबर प्राप्त होगा 2000, 2003, 2006। C2 में से C1, 2001 में से 2000 गया 1, 2004 में से 2003 गया 1, 2007 में से 2006 गया 1, 2002 में से 2001 गया 1, 1, 1, इसी प्रकार प्राप्त होगा। यदि सारणिक की कोई दो पंक्ति अथवा कोई दो स्तंभ एक समान है तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है। तो प्रगुण के अनुसार इसका मान हो गया शून्य। इसी क्रम में अगला प्रश्न नंबर देखें बी पार्ट। बी पार्ट में कह रहा सरल कीजिए। सरल करना है यानी कि मान निकालना है। लिखा है 1xy, फिर लिखा है 0 cos x sin y, फिर अगली पंक्ति में दिया है 0 sin x cos y। अब सारणिक में हमने बताया था प्रगुण में कि प्रसार हम मोस्टली वहाँ से करते हैं जहाँ जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में हमें अधिकतम शून्य प्राप्त हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे C1 यानी कि पहले वाले स्तंभ में हमें 2 शून्य प्राप्त हो गए हैं। तो क्या करेंगे, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, अब C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो केवल एक पद बच रहा है, वो है 1। वो भी काय का होगा, प्लस का। हमने चिन्ह बताए थे 3/3 में प्लस माइनस प्लस यहाँ होता है, प्लस माइनस प्लस यहाँ होता है। तो एक काय का होगा, प्लस का। एक वाली पंक्ति बंद हो जाएगी इस प्रकार और एक वाला स्तंभ बंद हो जाएगा। तो अंदर बचेगा cos x sin y sin x और cos y। अब इसके बाद इसका गुणा होता है माइनस इसका गुणा होता है, तो क्या हो जाएगा, cos x का गुणा cos y में होगा, तो cos x cos y माइनस का sin x sin y। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा cos a cos b माइनस sin a sin b, जो हो जाता है cos a प्लस b का। तो यहाँ पर ए बी की जगह एक्स वाई हैं, तो ये हो जाएगा cos x प्लस का y। इसी क्रम में सी पार्ट में दिया है आपको 3/3 क्रम का सारणिक है x x x x y y और x z z। आप सारणिक का मान निकालने के पहले सारणिक को अच्छे से देखेंगे। आप गौर करेंगे कि C2 और C3 एक समान है। कैसा है, एक समान। अभी पिछले सवाल नंबर ए पार्ट में इसी के बताया था, यदि सारणिक की कोई दो पंक्ति अथवा कोई दो स्तंभ एक समान हो तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है। तो आपको इसको तुरंत लिख देंगे 0। अगर कारण आपको याद रखना हो तो आप लिख सकते हैं, लिख देंगे चूँकि C2 बराबर C3 के, यानी दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ कैसा है, एक समान है। ठीक है। अगला प्रश्न डी पार्ट में कह रहा है सरल कीजिए। तो डी पार्ट लिखा है 1x y 0 y x 0 x स्क्वायर y स्क्वायर। कह रहा सरल कीजिए। सरल करने का मतलब मान ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि C1 में आपको 2 0 प्राप्त हैं, तो C1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। तो लिखेंगे C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, सबसे पहले आएगा 1 होगा प्लस का, और एक वाली पंक्ति बंद होगी और एक वाला स्तंभ बंद होगा। तो बचेगा क्या, y x x स्क्वायर y स्क्वायर।
इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ, तो प्राप्त हो जाएगा वाई क्यूब माइनस का एक्स क्यूब। ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसके गुणनखंड करने हैं तो गुणनखंड होंगे वाई माइनस का एक्स, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर ए स्क्वायर पहले लिखे दे रहे एक्स प्लस का ए बी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर माने वाई स्क्वायर। इसके गुणनखंड करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपका आंसर यहीं पर हो जाएगा। इसके बाद देखें अगला ई पार्ट। ई पार्ट में लिखा है, दिया गया है प्रश्न बी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का सी, बी सी माइनस का ए सी, ए बी माइनस का ए स्क्वायर, ए माइनस का बी, बी स्क्वायर माइनस का ए बी, बी सी माइनस का ए सी, सी माइनस का ए और ए बी माइनस का ए स्क्वायर। प्रसार करने के पहले आप देखेंगे कि प्रत्येक पद में C1 और C3 के प्रत्येक अवयव या प्रत्येक पद में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। तो देखेंगे आप यहाँ पर इन दोनों में B कॉमन आ रहा है, तो B कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा B माइनस का A। यहाँ पर A कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा B माइनस का A। यहाँ पे C कॉमन करेंगे तो B माइनस का A। C2 ज्यों का त्यों, इसमें कुछ कॉमन नहीं आना है, B माइनस C, A माइनस B, C माइनस A। C3 में पहले पद में C कॉमन आ रहा है तो बचेगा B माइनस का A। फिर यहाँ पर B कॉमन होगा तो ये हो जाएगा B माइनस का A। यहाँ पर A कॉमन होगा तो B माइनस का A। फिर देखेंगे आप C1 से, पूरे C1 से B माइनस A और C3 से भी B माइनस का A कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे C1 व C3 से B माइनस A कॉमन लेने पर या कॉमन करने पर, कॉमन लेने पर दो बार आया तो दो बार गुणा होगा बेटा, तो ये हो जाएगा B माइनस A का होल स्क्वायर। यहाँ बचा B A C, यहाँ पर B माइनस C, A माइनस B, C माइनस A और C B A। यदि हम C2 में C3 को जोड़ दें, यानी C2 में C3 को जोड़ देंगे तो माइनस C से प्लस C जुड़ेगा ख़त्म, माइनस B में प्लस B जुड़ेगा ख़त्म, माइनस A में प्लस A जुड़ेगा ख़त्म, तो BAC बच जाएगा। तो क्या करेंगे C2 इम्प्लाइज, यानी C2 के स्थान पर C2 प्लस C3 कर दें तो ये हो जाएगा B माइनस A का होल स्क्वायर इंटू BAC। यहाँ पर भी बचेगा BAC और CBA। अब आप देखेंगे कि जो अवयव C1 में लिखे हैं वही अवयव C2 में लिखे हैं, तो लिखेंगे B माइनस A का होल स्क्वायर इंटू कितना 0। यदि सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ एक समान हो तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। तो आप देख रहे हैं C1 और C2 के अवयव एक समान है तो क्या हो जाएगा 0, यही इसका मान होगा।